चामुण्डाय विच्चये। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहाय महामायां प्रयश्चति। या श्री स्वयं सुकृतिनां पवनेष्वलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवश्य लज्जां त्वां रतास्म परिपालय देवी विश्वम्। आदिशक्ति माता की जय। चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में हम हर दिन नौ दुर्गाओं में एक एक स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। इन 9 दिनों में नौ दुर्गाओं का और नवरात्रों में खास करके अति महात्मा है। भगवती के 9 प्रकार कहे गए हैं जिनकी साधना हम ये 9 दिन विशेष रूप से करते हैं। 9 दुर्गा का जो श्लोक बताया गया उसके आधार पर हम 9 दिन चर्चा कर रहे हैं। पहले उस श्लोक में जाएंगे। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रिं ते महागौरीं तथाष्टकं नवम सिद्धिदात्रीं च नवदुर्गां प्रकीर्तिताम्। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत स्वयं ब्रह्मा जी ने इन 9 दुर्गाओं की चर्चा एक ही श्लोक में कर दी है देवी कवच में। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है देवी कुष्मांडा। चौथे दिन पर नवरात्रि में इनकी पूजा की जाती है। ओम कुष्मांडाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं कुष्मांडा देवी नमो नमः। ये बीज मंत्र है कुष्मांडा देवी का। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की कुष्मांडा स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। चौथे दिन नवरात्रों में साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, इसलिए कुष्मांडा देवी की उपासना चौथे दिन करनी चाहिए। बीजक मंत्र का कम से कम 108 जप करना चाहिए और माँ के चतुर्भुज स्वरूप अष्टभुज स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। पूरा ब्रह्मांड ये कुष्मांडा देवी के उदर में स्थित है, इसलिए इसको कुष्मांडा कहा जाता है। कुष्मांडा उदर में ब्रह्मांड रूपी अंड है, इसलिए कुष्मांडा। हंसने से अंड को अर्थात ब्रह्मांड को जो पैदा करती है, ब्रह्मांड को बनाती है और बनाकर अपने उदर में धारण करती है, उसे कुष्मांडा कहा जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। 21 ब्रह्मांड बताए गए। 2121 ब्रह्मांड माँ के गर्भ में स्थित है, उदर में स्थित है, वो धारण करती है, इसलिए इसका नाम कुष्मांडा।
ध्यान मंत्र की चर्चा करें तो इसका ध्यान मंत्र भी दिखाया। सुराम संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधानम मस्तपद्याभ्याम कुष्मांडाम सुभदास्तु में। जिनके हाथों में कलश है, उधर में ब्रह्मांड स्थित है, ऐसी कुष्मांडा देवी को नमस्कार है जो हमारा कल्याण करे। माँ की 8 भुजाएं बताइए, अष्टभुजा है। दूसरा नाम अष्टभुजा भी इनका बताया गया। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल है, धनुष है, बाण है, कमल है, पुष्प है, अमृतपूर्ण कलश, जो हमने अभी कलश की चर्चा की उसमें अमृत है, और चक्र और गदा स्थित है। 8वें हाथ में माँ भगवती अष्ट सिद्धि और 9 निधि प्रदान करने वाली, जो उनकी करमाला जपमाला है, वो उनके हाथ में आत्मा स्थित है। उनका वाहन सिंह है, सिंह पर आरूढ़ होती है, और इनकी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने से इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार था, कुछ नहीं था, तब देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मांड की रचना कर दी, लेकिन प्रकाश करने के लिए स्वयं माँ भगवती कुष्मांडा ही प्रकाश के रूप में स्थित हुई। इसलिए इस सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति कुष्मांडा को कहा गया है। संस्कृत में कुम्हेडे को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर में स्थित है, यानी सूर्य को ये तेज देती है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भ्रांति देदीप्यमान है। इनकी ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक होती है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। मतलब जो सूर्य को तेज प्रदान करती है वो कुष्मांडा है, ब्रह्मांड को जो तेज प्रदान करती है वो भी कुष्मांडा है, और सभी प्रकार के तेज प्रकाश को जो अलौकिक करती है वो कुष्मांडा कही गई है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा, आराधना और जप करना चाहिए। इससे भक्तों में रोगों और शोकों का नाश होता है और उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह देवी सेवा और शक्ति से प्रसन्न होकर भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करती है, आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों को ये परम पद अर्थात मोक्ष भी प्रदान करती है। विधि विधान से पूजा करने से भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आदि, व्याधि और उपाधियों से मुक्त करती है और भक्त को सुख, समृद्धि और उन्नति, ऐश्वर्य, आरोग्य और संतति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कुष्मांडा की आराधना से जातक के समस्त रोग, शोक, आदि, व्याधि, उपाधि सब मिट जाते हैं। देवी आयुष्य, यश, बल और आरोग्य देती है। कुष्मांडा का मंदिर पृथ्वी पर कानपुर में घाटमपुर में स्थित है, जो अनादि कुष्मांडा का मंदिर कहा गया है। यह आदि शक्ति का ही एक स्वरूप है। ओम कुष्मांडाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। चतुर्थ दिन नवरात्रों में कुष्मांडा की साधना हो चुकी। अब पंचवें दिन नई दुर्गा, पंचमी दुर्गा जो है वो स्कंद माता, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम